बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल के जो क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी एफपीएससी कंपटीशन एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं उनके बारे में बताऊंगे वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। जैसे कि वो कह रहा होता है कि उसने प्रेजेंट एज दी होती है, रेशो देता है और फ्यूचर की यानी अबो दे देता है या प्रेजेंट दे देता है, आफ्टर दे देता है। तो पूछता है कि अली की फाइंड करो या अहमद की फाइंड करो या फादर की या सन की, तो उसको किस तरह सॉल्व करें। जैसा कि ये सवाल है कि रेशो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ अली एंड अहमद इज 6:4। जो प्रेजेंट रेशियो है अली और अहमद की, पहले है जी अली रेशो अहमद। तो अली की रेशो है 6, रेशो अहमद की 4। और आफ्टर 2 year रेशो बिटवीन देयर एजेस बिकम 9:13। 2 साल के बाद इनकी एजेस क्या हो जाएंगी 9:13 आफ्टर 2 year। 2 year रेशो तब क्या होगी 9:13। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अहमद। तो इसमें प्रेजेंट एज ऑफ अहमद पूछ रहे हैं। अहमद कौन सा है, सेकंड नंबर वाला। तो इसको फाइंड करने का फार्मूला ये है कि अली और अहमद इज इक्वल टू, अली की रेशो क्या है 6 और अहमद की रेशो क्या है 4। तो उसने आगे जो जवाब दिया है वो है ए में है 24, बी में है 19 ईयर, सी में है 23 ईयर और डी में नन ऑफ दीज। तो इनमें से हमने इसका जवाब निकालना है। तो जो हमने फाइंड करनी हो, जिसकी एज फाइंड करनी हो उसको हम क्या करते हैं डिवाइड। तो हमने फाइंड करनी है अहमद की। अहमद की है ये वाली 4। तो हम क्या करेंगे कि इस 4 को ना जितने भी जवाब दिए हुए हैं इन पे हम डिवाइड करेंगे। तो इस पे डिवाइड करें 4 पे तो कितना बनता है 6, यानी ये डिवाइड हो रहा है। इस पे डिवाइड करें 4 को तो ये डिवाइड नहीं होता। इस पे डिवाइड करें तो इस पे भी डिवाइड नहीं होता। तो जिस पे जो जवाब ये अहमद की रेशो जिस जवाब पे डिवाइड हो जाए तो वो वाला हमारा जवाब राइट होगा। तो अहमद की एज क्या होगी 24 ईयर। तो उसके बाद सवाल आता है, तो आगे रेशो थी आफ्टर 2 year रेशो बिटवीन देयर एजेस इज 19 and 13। तो अब इन ऑप्शन में हमारे पास जवाब ही एक था जो 4 पे डिवाइड होता था, तो इसलिए हमें दूसरे वाले जो रेशो है 9:13 को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत पड़ती तो तब भी यही बनता है कि 13 में आफ्टर 2 15 को जमा करें और उस पर डिवाइड करें, जवाब यही होगा। उसके बाद है दूसरी रेशियो। दूसरा सवाल है रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। दो रेशियोज हैं पी और क्यू, उनके दरमियान रेशियो है 6:8। 6:8 आफ्टर 6 year 6 साल के बाद आफ्टर 6 year रेशियो बिटवीन देयर एजेस बिकम 8 and 9। 8:9। 6 साल के बाद कितनी एज रेशियो हो जाती है 8:9। तो प्रेजेंट एज बताओ किसकी, पी की प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है। तो P फर्स्ट पे है तो यही फार्मूला लगाएंगे P ओवर Q इज इक्वल टू P की है फर्स्ट पे जो 6/8। तो हमने फाइंड करना है जवाब जो उसने दिए हैं वो है A में दिया हुआ है 36, B में दिया हुआ है 42, C में दिया हुआ है 35 और डी में है नन ऑफ दीज। तो हमने इन 4 में 3 में से जवाब निकालना, चौथा तो नन ऑफ दीज है। अगर इनमें सही जवाब होगा तो नन ऑफ दीज होगा।
तो इसका भी यही मेथड है कि हमने निकाली है पी की, तो पहले हमने m1 के निकाले थे, वो नीचे था, पी ऊपर आ रहा है, हम इस 6 को डिवाइड करेंगे। अब इस 6 पे करें तो 6 पे डिवाइड किया तो इसका जवाब भी 6 आ गया, इसको 6 पे किया तो इसका जवाब 7 आ गया, इसको 6 पे किया तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो अब ये दो वाले डिवाइड हो रहे, पिछले सवाल में सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइड हो रहा था, अब इसमें दो डिवाइड हो रहा था। अब क्या करेंगे, अब इसको करने का तरीका ये है कि इस ये जो आंसर है ना ए बी, इन दो में से जवाब निकालना है। तो अब देखना है आफ्टर की बात कब तक है, आफ्टर की बात है 6 ईयर, तो हम इन जवाब में जैसे 36 जमा 6 42, और इधर इसमें 42 जमा 6 48, तो 48 उसके बाद है, इसको डिवाइड करते हैं। अब दूसरी रेशो कौन सी है, 8:9, तो अब यहाँ पे है 8:9, मालूम करना है p का, तो हम 8 पे डिवाइड करेंगे। पहले हम p पे डिवाइड किए तो ये भी p की है, ये p की 6 होगी पहली और p की दूसरी हो गई 8। तो अब हमने 6 को ऐड किया आफ्टर में, जब आफ्टर में 6 ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या करना होगा, जो दूसरे वाली को रेशो देगा 6, जैसे उसने 8:9 दिया तो यहाँ पे p की वैल्यू ये है, तो अब p ये 8 वाले को डिवाइड करेंगे, तो 48 पे p को डिवाइड करें और 48 पे p को, इसको भी और 42 को, तो इस पे चेक करते हैं कि होता है 2 पे किया तो 4 और 21, तो ये 21/4 बनता है, और इधर 4 24 2 12 और 6, तो इसका जवाब ये। तो अब देखेंगे ये वाला जो है 8, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये वाला 8 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखेंगे कि ये वाला जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो बना कहाँ से, ये बना है 42 + 6, तो 42 ये वाला है, तो जवाब हमारा ये होगा। यानी जब पहली रेशियो से हमारा जवाब दो तरह का आ रहा हो, यानी दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिवाइड करने से दो पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आफ्टर की बात होती है आफ्टर को हम उन जवाब में जमा करते हैं। जब उन जवाब में जमा कर लेते हैं तो उसके बाद हम दूसरी रेशियो को यूज करते हैं। दूसरी रेशियो में अगर p मालूम करना है तो p वाले को डिवाइड करते हैं, q मालूम करना है तो q वाले को डिवाइड करते हैं। तो अब हमने p मालूम करना था तो हमने p वाले को डिवाइड किया है, तो हमारा जवाब ये वाला आ गया। 42 + 6 किया था तो 48 डिवाइड 8 किया है, तो ये वाले पे पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, हमारा जवाब 42 सही है। उसके बाद और सवाल आता है, ये तो थे ना आफ्टर वाले, और आएगा कि बिफोर ये देगा और प्रेजेंट देगा और पूछेगा कि m1 की क्या है, l की क्या है। ये सिर्फ इसमें बताया हुआ था कि प्रेजेंट एज ये है और आफ्टर एज ये है। तो अब ये तीसरा सवाल है जी, 5 years ago present age between ages of m1 5 years ago की बात है। M1 and Mubin, M1 की है 4 और Mubin की है 3, और उसके बाद आफ्टर 3 year 3 साल के बाद, आफ्टर 3 year रेशियो बिटवीन देम क्या होगी, इनकी रेशियो बन जाएगी 7:4। तो हमने प्रेजेंट जो एज मालूम करनी है वो है मुबीन की मालूम करनी है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे पहले क्या कर रहे थे, इसका जवाब भी आगे दिया उसने। ए में है 15 ईयर, बी में है 17 ईयर, सी में है 11 ईयर और डी नन ऑफ दी। तो अब इसमें क्या करना होता है, तरीका वही है कि अहमद ओवर मुबीन इज इक्वल टू, अहमद की क्या है पहली 4/3। पहले हम क्या करते थे, आप निकाली है मुबीन की, तो पहले हम इस 3 को डिवाइड करते थे डायरेक्ट। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें करना ये होता है कि पहले हम अगो वाली को माइनस करते हैं,
अब वो है 5 ईयर। इन जवाब में से माइनस करेंगे 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, इधर 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12, इधर 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो उसके बाद हम इसको मुबीन की फाइंड करें तो 3 पे डिवाइड करते हैं। इसको 3 पे डिवाइड किया, इसको 3 पे डिवाइड किया और इसको 3 पे डिवाइड किया। तो उसके बाद इसका जवाब आएगा, ये डिवाइड नहीं होता, ये 4 और ये 2। अगर इसको हम 19 रख लें तो वो सही आएगा। 15 में से 5 निकालें तो 14 को 3 पे डिवाइड किया तो उसका जवाब पूरा, यानी वो पूरा डिवाइड नहीं होता। तो इसका जवाब ये 17 माइनस 5 करने से हमारे पास ये 17 वाला है। तो एक ऐसा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आया है कि जो 3 के ऊपर पूरा डिवाइड हो रहा था, जो ये वाला 3 है ना मुबीन वाला, तो हमारा जवाब ये वाला ठीक है। तो उसके बाद आगे आता है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ f एंड i इज 15। f और i की जो रेशियो है वो है 15:7। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, their ratio was 5:2। फाइंड हमने जो एज करनी है प्रेजेंट, वो f की फाइंड करनी है। तो इसमें क्या कैसे करेंगे हम 5 रेशियो, तो इसमें भी वही है कि हम जो उसने आगे जवाब दिया है ए में है 45, बी में है 43, सी में है 42 और डी नन ऑफ डी। तो इसको कैसे करना है, इसको भी उसी तरह ही करते हैं। पहले हम अगो की बात है तो पहले हम माइनस करते हैं। तो 45 में से 45 को अगो 5 ईयर क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ दिस 5 ईयर अगो। तो पहले हमने फाइंड इसकी करनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ एफ। तो एफ है पहला, तो एफ ओवर आई इज इक्वल टू 15/7। तो हम इसमें डिवाइड कैसे करेंगे, कौन सा आ गया जी, एफ है तो एफ को इस पे डिवाइड करें तो 15 इस पे किया, इस पे किया, तो ये पूरा नहीं होता, ये वाला पूरा होता है, यानी 3 जवाब आता है। तो इससे ये वाला जवाब भी ठीक बनता है 45 का, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर हमने फर्दर दूसरे वाले को करना है तो उसमें भी है 5 ईयर अगो। तो इसमें से 15 में से 45 में से 5 ईयर माइनस करें, 45 माइनस 5, और दूसरी रेशियो कौन सी है, दूसरी है 5। तो इसका जवाब 40 तकसीम 5 करें तो ये भी पूरा डिवाइड है। तो हमारा जवाब ये वाला ठीक है। तो जितने भी रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह सोल्व करने होते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।